नमस्कार फ्रेंड्स। तो ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज आपको मैं ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स यानी ग्रहों का गोचर की जानकारी दूंगा। मित्रों, आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा कि गोचर शब्द आपने काफ़ी सुना होगा। तो एक गोचर क्या है? अगर मीनिंग वाइज देखें तो गोचर का मतलब है चलना। हमारे ग्रह जो है निरंतर चलते रहते हैं, तो इसीलिए ग्रहों का गोचर का मतलब है, जो शाब्दिक अर्थ है कि ग्रहों के चलने की को ही हम गोचर कहते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है ही कि हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ज्योतिष में जो ज्योतिष से संबंधित ग्रह हैं, नवग्रह, सूर्य आदि ग्रह, हम उन्हीं की बातचीत करेंगे। तो ये तो आपको एक बेसिक जानकारी तो आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि हमारे जन्म के समय ग्रहों की जो पोजीशन होती है उसमें, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, उस प्लेनेट की पोजीशन को हम उसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगर आप समझने के तौर पे देखें, जैसे हम एक मोबाइल से या किसी कैमरे से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो उस तरीके से जन्म कुंडली हमारे जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति का एक स्क्रीनशॉट है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। ये जानकारी हम उसको रिकॉर्ड में रख ली जाती है। इससे हम भविष्य में ज्योतिषीय फल कथन इसके बेस पर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी हमारे ग्रह हैं, ये सारे एक निश्चित ऑर्बिट में या कक्षा में एक निश्चित इनकी गति है घूमने की, चलने की, उसमें चलते रहते हैं। और वह गति सभी ग्रहों की अलग अलग होती है। तो वो इन ग्रहों की गति जो है वो मैंने आपके सामने लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। सूर्य 30 दिन में चलते हैं। चंद्रमा सबसे फास्ट चलने वाले प्लेनेट हैं, ग्रह हैं। ये 2.25 दिन में चलते हैं। मंगल 45 दिन में, बुध 21 दिन में, गुरु 12.5 लगभग महीनों में, शुक्र 26 दिन में, शनि 2.5 साल में, 2.5 ईयर्स में, और राहु और केतु लगभग 19 महीने में अपना गोचर तय करते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस गोचर का क्या मीनिंग है, कि इतने समय में ग्रह क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं। ये भी समझना अति आवश्यक है। तो इसकी जानकारी के लिए देखिए, इस कुंडली में ध्यान दीजिएगा। जब कोई ग्रह, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, और ये चंद्रमा जब, इसको हम ये मान लेते हैं यहीं पर स्थित है, तो यहाँ से जब चंद्रमा जब इस भाव में पहुँचेंगे, तो इस दूरी को तय करने में चंद्रमा कितना समय लेंगे? 2.25 दिन। इस तरह से हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए शनि यहाँ पर अभी पहुँचे हैं, तो शनि यहाँ से जब 10वीं राशि से 11वें भाव में यहाँ पर पहुँचेंगे शनि, तो कितना समय लेंगे इस दूरी को तय करने में? तो शनि लेंगे 2.5 साल। इसी प्रकार से
हम किसी भी ग्रह का समय देखेंगे इस एक भाव को पार करने में, तो ये वो समय है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए शुक्र हैं यहाँ पर, मिथुन राशि में है शुक्र, तो अब जब इसमें आएंगे कर्क राशि में आएंगे, तो यहाँ से कर्क राशि को पार करने में और सिंह राशि में पहुँचने में शुक्र कितना समय लेंगे? 26 दिन लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको गोचर का समय और गोचर का समय भाव से संबंधित है, ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। गोचर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मगर गोचर के ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है। इसके गोचर की जानकारी के बगैर आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने दशा और महादशाओं का नाम सुना होगा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, सबका नाम सुना होगा। तो ये दशाएं गोचर से इनका कोरिलेशन है। यूँ समझें कि दशा जब तक काम नहीं करेगी, जब तक ग्रहों का गोचर आप नहीं समझ पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए गुरु की दशा है, गुरु की महादशा चल रही है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी महिला की, स्त्री की कुंडली में उसके विवाह के लिए हम गुरु की पोजीशन को देखते हैं। अतः हम किसी का विवाह का, मान लीजिए हम विवेचन कर रहे हैं, देख रहे हैं किसका विवाह कब होगा, समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं महादशा से, और मान लीजिए गुरु कहीं पर स्थित हैं, यहाँ पर स्थित है गुरु, तो इसका फल निकालने के लिए हमको, विवाह का समय निकालने के लिए हमको गोचर की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हमको गुरु का गोचर पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसकी विवाह के समय की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, या कैलकुलेशन करेंगे तो वो गलत कैलकुलेशन होगी। मान लीजिए हम इसी कुंडली में उदाहरण के तौर पे देखते हैं, तो वर्तमान में गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस मेष लग्न वाली पत्रिका में जो हमारे सामने बनी हुई है, हम गुरु की दृष्टि अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, गुरु की दृष्टियाँ, सारे ग्रहों की दृष्टियाँ मैं बता चुका हूँ। तो गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, और 8वीं यहाँ पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि गुरु अब गोचर में जब इस भाव में जाएंगे, 12वें भाव से, मीन भाव से इस भाव में जाएंगे, लग्न में जाएंगे, तो गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। और सप्तम भाव को आपको पता ही है कि इस भाव से हम विवाह को भी देखते हैं। तो इस पत्रिका में गुरु का गोचर जब मेष राशि से होगा, तब इसके विवाह की संभावना काफ़ी होगी। इस तरह से हम इसका कुंडली का फलन करेंगे। तो अब आपने यहाँ पर समझ गए होंगे कि गोचर कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमको ये पता नहीं होगा कि वर्तमान में गुरु कहाँ है और किस समय इस भाव में पहुँचेंगे, तो हम इसका विवाह का समय निकालने में असमर्थ रहेंगे। हम बाकी और चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन हम जो फल कहना चाह रहे हैं, जो हमारे सामने प्रश्न है जातक का, उससे संबंधित कारक का हम फल निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गोचर आपको समझ में आ गया होगा।
और दशा और महादशा के बारे में मैं आपको एक अलग से एक क्लास में आपको जानकारी दूंगा। और आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दें। लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उससे मेरा भी उत्साह बढ़ा रहेगा और मैं भी आपको रोज़ नए उत्साह से आपको नए नए विषयों के बारे में जानकारी दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ज्योतिष का एक काफ़ी अच्छी जानकारी आपको हो जाए, ताकि आप जब किसी ज्योतिषी से या आप खुद भी फल कथन कहने में समर्थ हो जाएं। ये मेरा उद्देश्य है। और अगर आप इसको नियम से देखेंगे तो एक दिन अवश्य आप ज्योतिष का फल कथन बहुत ही सटीकता से करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार कहता हूँ। आगे मेरे चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू।